हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस शहर में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ पर रखा है? अलीगढ़ में, लखनऊ में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा है। किस विश्वविद्यालय का? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। कहाँ पे? अलीगढ़। अलीगढ़ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विद्यालय की आधारशिला रखी। इस विद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जाएगी। किसके? राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में इस विद्यालय की स्थापना की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रखा गया है। तो इसकी नींव किसने रखी है? आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेगा। कितने? लगभग 395 महाविद्यालयों को यह संबद्धता प्रदान करेगा अलीगढ़ संभाग में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने भारत का 2021 में कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने भारत के 2021 में जो ग्रोथ रेट, GDP ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगा 2021 में? 8%, 9%, 7.2% या 6%? तो हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने UNCTAD ने भारत का 2021 में जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगा है कितने परसेंट लगा है? 7.2%। कितना? 7.2%। तो ऑप्शन सी सही। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने 15 सितंबर 2021 पर अपनी व्यापार और विकास रिपोर्ट को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर 2021 में 4 साल के उच्चतम स्तर 7.2% पर पहुंच जाएगी। कितने? 4 साल के उच्चतम स्तर 7.2% पर पहुंच जाएगी। इस विकास दर के साथ भारत के चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। चीन के 8.3 से बढ़ने का अनुमान है। चीन में जो विकास दर जो कितने परसेंट से दर से बढ़ने का अनुमान है? 8.3% के विकास दर से बढ़ने का अनुमान है। UNCTAD ने यह भी अनुमान लगाया कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में अन्य सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगी। कब? 2022 में जो भारत की जो विकास दर रहेगी, हर जो जितने विश्व के जितने देश है उसमें सबसे ज़्यादा रहेगी भारत की। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत का है दूसरे नंबर पे विकास दर कितने में? दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चीन की जो है GDP ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा 8.3% के साथ चीन पहले नंबर पे, जबकि भारत के जो है 7.2% के साथ दूसरे नंबर पे रहने का अनुमान लगा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 तक विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला ग्रोथ रेट वाला देश बन जाएगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो अनुमति दूरसंचार के क्षेत्र में कितने परसेंट का दिया है? 80%, 75%, 90% या 100%? तो हाल ही में जो है FDI का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूरसंचार के क्षेत्र में 100% FDI का अनुमति दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इस क्षेत्र में दूरसंचार के क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा पूरी तरह से 100% को अनुमति दे दी गई है।
मंजूरी दी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों के द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत शामिल की गई। कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश FDI की भी अनुमति दी है। कुल मिलाकर दूरसंचार के क्षेत्र में 9 संरचनात्मक सुधार स्ट्रक्चर रिफॉर्म को मंजूरी दी गई। कितने? 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को मंजूरी दी गई है दूरसंचार के क्षेत्र में। इन उपायों से नकदी प्रवाह कैश फ्लो के मुद्दों को कम करने की उम्मीद है, जिसका कुछ दूरसंचार उद्यम पर सामना कर रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट विदेशी मुद्रा जो 100% जो है स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। किसमें? दूरसंचार के क्षेत्र में। अभी FDI, तो FDI क्या होता है देखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी देश के किसी व्यक्ति या फर्म से किसी दूसरे देश में किया गया कोई भी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी देश के किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया कोई भी निवेश क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है, FDI कहलाता है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में किसी कंपनी के शेयर में स्वामित्व या नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करती है या वहां व्यवसाय स्थापित करती है तो उसे FDI कहा जाता है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जिसमें विदेशी संस्था सिर्फ एक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदती है। FDI के तहत कंपनी के संचालन में विदेशी इकाई को दिन प्रतिदिन का अधिकार मिलता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज दिया है? तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है? PLI स्कीम को है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? 26,058 करोड़, 25,000 करोड़ या 30,500 करोड़ या 24,225 करोड़। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की घोषणा की है। तो कितने करोड़ की है? लगभग 26,058 करोड़ रुपए की घोषणा की है। कितने करोड़ की? 26,058 करोड़ रुपए की घोषणा की है PLI स्कीम की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक वाहन और हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर। तो ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन उत्पादों के लिए 15 सितंबर 2021 को 26,058 करोड़ के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी दी है। यह PLI योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। इसके तहत उद्योग के 5 साल की अवधि में 26,058 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। यह उम्मीद की जा रही है कि 5 साल की अवधि में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना के परिणाम स्वरूप लगभग 42,500 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश होगा। यह PLI योजना 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। ऑटो सेक्टर के लिए यह योजना मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों और नए निवेशकों के लिए खुली है। के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की है। तो किस देश के लिए मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, UN ने? मलेशिया के लिए, इंडोनेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए, अफगानिस्तान के। तो हाल ही में जो अफगानिस्तान में जो क्या है तालिबानियों का ने वहाँ पे कब्जा कर लिया पूरी तरह से अफगानिस्तान को। तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ सपोर्ट संकट से उबरने के लिए मानवीय संकट के लिए 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है। तो कहाँ पे की है? अफगानिस्तान में। तो कौन सही है? ऑप्शन डी सही है। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ते मानवीय संकट का सामना कर रहे 11 बिलियन अफगान की मदद करने के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आपातकालीन सहायता देने का ऐलान किया। साथ ही UN के
मानवाधिकार प्रमुख ने इस संकटग्रस्त और गरीब देश में सत्ता स्थानांतरित करने के तालिबान के कार्रवाइयों के प्रति चिंता प्रकट की। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने मंत्रिस्तरीय बैठक की समाप्ति पर घोषणा की कि अफगानिस्तान को मानवीय और विकास सहायता के लिए 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें फ्लैश अपील से मांग की गई है कि लगभग 606 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल की गई है। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे किस दिन को माना जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे हर साल किस दिन को? 14 सितंबर को, 16 सितंबर को, 7 सितंबर को या 5 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल तो कहता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऑप्शन बी समझ लीजिए, ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, 16 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। 19 सितंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। कब? 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को यह घोषणा किया गया है कि हर साल ओजोन दिवस मनाया जाएगा। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देश ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर किया। कहाँ पर किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था 16 सितंबर 1987 को 45 देश के द्वारा। इस साल 2021 वर्ल्ड ओजोन डे की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। टीकों को ठंडा रखना है। इस बार का थीम क्या है? हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत कुछ करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन की गति को कम करना व ठंडे क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देता है। इस साल की थीम थी 197। इस साल की थीम को 197 देशों के द्वारा मंजूरी दी गई है। वही साल 2020 की थीम थी ओजोन फॉर लाइफ। 2020 का जो थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, यानी धरती पर जीवन के लिए इसका होना जरूरी है। धरती पर ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में जानकारी के लिए हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को।